नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं ख़ास एपिसोड। आपका खैर मक़दम, वेलकम और स्वागत है। इजराइल फ़लस्तीन जंग के दौरान फ़लस्तीनी रेजिस्टेंस बल्कि इलाके में एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के सभी ग्रुप्स को मदद देने के सिलसिले में ईरान का आप सभी ने बार बार जिक्र सुना है। आपके दरमियान ऐसे बहुत से लोग होंगे, ख़ास तौर से नौजवानों के दरमियान, जो ये नहीं समझ पा रहे होंगे कि आखिर ईरान इन सभी ग्रुप्स को क्यों मदद कर रहा है, जबकि ईरान और इजराइल के बीच बॉर्डर कॉमन नहीं है, यानी सीधा कोई टकराव नहीं है। उसके बावजूद ईरान आखिर मजलूम फ़िलिस्तीनियों की क्यों मदद कर रहा है? इस वजह को समझने के लिए फरवरी 1979 में कामयाब होने वाले इस्लामी इनकलाब की बुनियादी मालूमात होना ज़रूरी है। इन दिनों ईरान इस्लामी इनकलाब की 46वीं सालगिरह मना रहा है। ईरान रेडियो हिंदी ने इस सिलसिले में बहुत ही अहम और मुख्तसर वीडियो जारी की है। इसमें बताया गया है कि ईरान का इस्लामी इनकलाब दुनिया की सियासत में बड़ी तब्दीली लाने में आखिर कैसे कामयाब रहा। इस वीडियो को हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपके जहन में मौजूद कई सवालात का जवाब फराहम करेगी। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें, ताकि हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आइए देखें आज की ये अहम वीडियो। ईरान की इस्लामी क्रांति को कामयाब हुए 46 साल हो चुके हैं, लेकिन ये वाकया आज भी क्यों इतना महत्वपूर्ण है? ईरान की इस्लामी क्रांति ने ईरान ही नहीं, पूरे वेस्ट एशिया के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। 46 साल पहले इमाम खुमैनी कई साल के निर्वासन के बाद वतन लौटे, जिसके बाद इस्लामी इनकलाब की मूवमेंट अपने चरम पर पहुंच गई। इमाम खुमैनी के आगमन के 10 दिनों के भीतर ही आम जनता के प्रोटेस्ट पूरे ईरान में फैल गए और इस तरह से देश में विरोध की लहर सी उठ खड़ी हुई। आखिरकार 11 फरवरी 1979 को पहलवी सरकार का तख्ता उलट गया। लेकिन ये क्रांति इतनी महत्वपूर्ण क्यों थी और आज 40 वर्षों के बाद भी ईरान इस घटना को हर साल बेहद खास समारोह के रूप में क्यों सेलिब्रेट करता है? इस बात को बेहतर तरीके से समझने के लिए आइए कुछ अहम पॉइंट्स पर एक नजर डालते हैं। इस्लामी इनकलाब से पहले ईरान अमेरिका का एक अहम रणनीतिक सहयोगी था। शाह अपनी सत्ता को वॉशिंगटन के रहमो करम पर निर्भर समझता था और इसीलिए उसकी घरेलू और विदेशी नीतियां पश्चिम से प्रभावित थी। लेकिन 1979 की क्रांति ने इस समीकरण को बदल कर रख दिया और ईरान को अमेरिका के सीधे प्रभाव वाले दायरे से बाहर निकाल लिया। क्रांति के बाद ईरान विश्व राजनीति के मंच पर महत्वपूर्ण, स्वतंत्र और मेन प्लेयर बन गया। रेजिस्टेंस मूवमेंट का समर्थन करने से लेकर मध्य पूर्व में एक नई व्यवस्था बनाने की कोशिश तक, ये सभी इस्लामी क्रांति के बाद ईरान के बदले हुए दृष्टिकोण का परिणाम थे। इस्लामिक रेवोल्यूशन मुस्लिम दुनिया का पहला गंभीर और सेंसिटिव आंदोलन था, जिसने राजनीति और धर्म को एक मंच पर लाकर एक दूसरे से जोड़ दिया और मुस्लिम देशों के लिए एक नया रोल मॉडल इंट्रोड्यूस कराया। इसीलिए इस क्रांति का प्रभाव ईरान में ही नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र में महसूस किया गया। आज ईरान इस एनिवर्सरी को सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना की याद के रूप में नहीं मनाता, बल्कि अपने प्रतिरोध, स्वतंत्रता और राष्ट्रीय पहचान के प्रतीक के रूप में इसे पूरे जोश और जज्बे के साथ सेलिब्रेट करता है। आप क्या सोचते हैं? क्या इस्लामी क्रांति महज सत्ता परिवर्तन की घटना थी या विश्व राजनीति के मैदान में एक बड़े परिवर्तन की शुरुआत? अपने कमेंट्स हमें जरूर भेजें। मीडिया स्टार वर्ल्ड की ये पेशकश आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।